सर एक 2D में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्स हो जाएगी, ये नेगेटिव वाई हो जाएगी और ये नेगेटिव जेड हो जाएगी। ये हो जाएगा 7 + 2 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर और फिर -1 - 5 का स्क्वायर। सम दिया हुआ था तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, pa² - pb² से। जैसे आप 2D में करते हो वही चीज करनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ 3D में अजीब सा डायग्राम बनाना है। जैसे 2D में करते हो बस कोऑर्डिनेट 2 की जगह पे 3 आ गए। हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा और पेज सीरीज आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख सकता हूं। तो अब हम आ गए एक छोटे से टॉपिक पे जिसकी वेटेज मतलब बहुत कम है, इंट्रोडक्शन टू 3D। मतलब सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी जो इसका मेजर पार्ट है वो आपको 12th में पढ़ना है। यहां पे सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि 3D में होता क्या है। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन में पढ़ा है, जो 2D ज्योमेट्री हमने पढ़ा है, वहीं पे अब 2D की जगह पे अब ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गया। तो अगर बोला जाए 3 डायमेंशन, सर जो भी आप देख रहे हो, रूम, पेंसिल, पेपर, सब कुछ, हम सब क्या है 3D वर्ल्ड में है। तो ये क्या है, सबका सब 3D ज्योमेट्री में है। कोई भी एक कोना पकड़ लो, अगर कभी भी समझना हो, कोई भी एक, अब जिस रूम में भी आप बैठे हो वहां पे एक कोना पकड़ लो, कोने को ओरिजिन बोल दो, उससे एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन ऊपर जा रही है। ये आपकी बन गई एक्स वाई और जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड एक्सिस सबसे सिंपल तरीका होता है 2D 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को समझने का। एक कोई भी कोना पकड़ लो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कोने में 3 लाइन नहीं जा रही है ना सर, तो आपकी एक्स वाई और जेड हो जाती है। तो इन्हीं सबको छोटा छोटा चीज जो है वो पढ़ेंगे। अगर एनसीईआरटी सिलेबस पे जाएं तो सेक्शन फॉर्मूला हटा दिया है, सेक्शन फॉर्मूला हटा दिया है। फिर भी छोटा सा चैप्टर है तो मैं सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि वो 2D जैसा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से फॉर्मूला याद करना है, तो आपको लगेगा अरे मैं 2D ही पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, तो इसलिए अपन वो भी कर लेंगे। ज्यादा डिटेल मतलब कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या देखा था बेटा, कोनिक सेक्शन कंप्लीट किया था, काफी बड़ा चैप्टर था। उसके अंदर था सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, उस स्टैंडर्ड के इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या उनमें टर्मिनोलॉजीज थी, वो सब चीजें हमने करी थी और डिटेल में हमने सारे क्वेश्चन भी किए थे। वो चैप्टर काफी एक लंबा चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस और पॉइंट्स, सर 2D में कैसा होता था, 3D में कैसा होता है वो देखेंगे। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अभी के लिए 2023-24 के सिलेबस से हटा दिया है, पर काफी सारे स्टेट बोर्ड्स होंगे या इवन कई स्कूल्स होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, तो अपन सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे। मतलब ना पढ़ना ठीक है, पर पढ़ भी लेंगे तो उससे ऐसा नहीं कि कुछ मतलब आपका नुकसान हो जाएगा, कुछ फायदा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको जब आप 12th का 3D करेंगे वहां पे काम आएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए हम पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। जैसे मैंने बोला, अब थोड़ा सा बोर्ड पे 3D बनाना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो कुछ इस टाइप की 3 एक्सिस हैं आपकी, एक्स, वाई और जेड। यानी कि अगर एक सिंपल भाषा में समझना चाहें, 2D में जो भी चीज 2 में होती थी, एक्स कॉमा वाई होती थी, अब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, हर चीज में एक जेड एक्सिस एक्स्ट्रा हो जाएगी बेटा, बस आपको ये चीज देखना है। यानी कि अगर कोई पॉइंट हम 2D में लेते थे एक्स कॉमा वाई, यहां पे लेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज पॉइंट से रिलेटेड आपने 2D में पढ़ी थी, जैसे कि सर एक 2D में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पे भी अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्स हो जाएगी, ये नेगेटिव वाई हो जाएगी और ये नेगेटिव जेड हो जाएगी, जेड डैश, वाई डैश, एक्स डैश, ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, और मतलब जब रोटेशन करेंगे तो 8 ऑक्टेंट। यहां पे 4 क्वाड्रेंट बनते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यहां पे 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं बेटा, 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं। उसको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं। यहां पे अगर कोई भी आप पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेते थे तो वो होता था एक्स कॉमा 0। यहां पे जब आप पॉइंट लेंगे कोई भी एक्स एक्सिस पे तो वो हो जाएगा एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, वाई एक्सिस पे हो जाएगा 0 कॉमा वाई कॉमा 0, जेड एक्सिस पे हो जाएगा 0 कॉमा 0 कॉमा जेड, इस तरीके से।
मतलब सेम टू सेम 2D वाली चीज है, कोई नई चीज नहीं है, बस 2 की जगह पे अब 3 हो गए, एक्स वाई और जेड। समझने के लिए मैंने आपको बोला ही था, कोई भी आप एक कोना ले लीजिए, मतलब जहां पे भी आप बैठे हैं, कोई भी आप कमरे में बैठे हैं, टेबल पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस कोने को ओरिजिन मान के एक लाइन एक्स एक्सिस, एक लाइन वाई एक्सिस और एक लाइन जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जो भी है, यहां पे बोला जाता है प्लेन। मतलब कि अगर आपने एक दीवार ली है, मतलब एक कोना लिया है, तो एक दीवार ये जा रही है तो ये कहलाएगी वाई जेड प्लेन, एक दीवार वो सामने वाली आपको दिखेगी वो कहलाएगी एक्स जेड प्लेन, और एक जो जमीन जहां पे आप खड़े हैं वो एक्स और वाई के लिए है तो ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। तो अब यहां पे प्लेन आ जाएगा, वहां पे स्ट्रेट लाइन आती थी 2D में, यहां पे प्लेन आ जाएगा, जो आप डिटेल में अपने 12th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट का सिस्टम, कैसे आपने वहां पे जो देखा था सेम टू सेम 2D में जितने भी आप चीजें समझते थे वो चीज यहां पे भी ओरिजिन जहां पे दोनों मीट कर रही हैं वो 0 0 0, यहां पे भी जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रही हैं वो 0 0 0, ओरिजिन यहां पे भी वो ओरिजिन ही कहलाएगा। तो लगभग सारी चीज सेम है बेटा, बस 3 पॉइंट्स आ जाएंगे 2 की जगह पे। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो मैंने आपको बोला और पॉइंट जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सर अब यहां पे आपको एक्स वाई और जेड ये है, तो ये एक्स डैश, ये वाला वाई डैश और ये वाला जेड डैश, इस तरह की 3 आपकी एक्सिस है। ठीक है, तो कोई भी आप पॉइंट लोगे तो सर वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, वो ऑक्टेंट्स के हिसाब से आपको देखना है, वो आपको ऑक्टेंट्स के हिसाब से देखना है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई, जेड ओ जेड बी द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। वहां पे 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर थी, अब यहां पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। Intersecting at O, the position of a point is located with reference to these lines. The lines are called the rectangular coordinate axis. The point of intersection O of this also is known as origin. ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं कि सर ये अभी भी क्या कहलाएगा, ओरिजिन ही कहलाएगा। यहां पे उतना समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बताया था उससे ज्यादा समझ में आ रहा था। Distance along OX, OY, OZ are considered as positive, while distance in the direction OX dash, OY dash and OZ dash are negative. जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साइड होगा तो नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड, वही सारी चीज वहां पे यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अब जैसे वहां पे लाइंस बनती थी, यहां पे प्लेन्स बनते हैं, यहां पे प्लेन्स बनते हैं। समझने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर वो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सर एक्स और वाई वाले को एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, वाई और जेड वाले को वाई जेड प्लेन, और जेड और एक्स वाले को जेड एक्स प्लेन। मतलब कोई भी दीवार आपके सामने 3 दीवार हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा, 3 दीवार, वाई एक्स मतलब एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन। ठीक है, these planes called the coordinate planes divide the space into 8 parts. ये स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे वहां पे 2 लाइंस 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, यहां पे 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एस, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑक्टेंट्स. These octants should be named as follows. नाम याद रखने की जरूरत उतनी नहीं होती है बेटा। ठीक है, let P be any point in space, draw PL, PM, PN perpendicular to the YZ, ZX planes. LP is called the x coordinate of P. मतलब कि सर सपोज करिए यहां पे आपका x है, y है, z है, P एक पॉइंट है सर, x, y, z। इस पॉइंट से अगर मैं PL इज परपेंडिकुलर ऑन YZ, ZX एंड XY प्लेन, अगर आप प्लेन पे, ये देखिए प्लेन के ऊपर अगर आप, अब मैंने XY प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सर XY प्लेन के अंदर पहली चीज तो श्योर है कि Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वहां पे Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, Z कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो है वो इसी की इमेज, ये कहलाएगी x, y, 0, x, y, 0। रेफरेंस के लिए जैसे ही अगर एक पॉइंट है यहां पे x, y, कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, चुपचाप 2D का एक इमेज बनाओ, उसमें
सपोज करो पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया, तो सर ये पॉइंट क्या होता है, x, 0। वही चीज यहां पे हो गई सर, वही चीज यहां पे हो गई। LP is called the x coordinate of P, MP is called the y coordinate of P, NP is called the x coordinate of P। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट को पता लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो द ऑक्टेंट्स एंड आर डिनोटेड बाय फर्स्ट अप टू 8 ऑक्टेंट्स, हम उसको 8 ऑक्टेंट से बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करते हैं सर, ये सिस्टम होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला ऑक्टेंट प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस, ठीक है। फिर माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये 8 सिस्टम है, आपको बताएगा कि अगर एक पॉइंट, कुछ भी पॉइंट है, उसके प्लस माइनस प्लस होने से वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। अब याद करने के लिए देखिए, एक्स में देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 4 का पेयर लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से रिपीट हुआ प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। वाई का प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब 2 बार प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस 2 बार माइनस। फिर जेड में 4 प्लस 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, कभी भी एग्जाम में आया जल्दी से एक चार्ट बना लिया, उसके बाद बन गया। चलो दोबारा एक बार, अगर मैं इसमें एक शीट ही ऐड कर दूं तो एग्जाम में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब पूछेगा तो आपको क्या करना है, जल्दी से बेटा एक टेबल बना लेनी है, जल्दी से एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर अभी हमने पढ़ा 4 4 का पेयर लेना है, x क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस, सिंपल। y में क्या होता है सर, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस। z में क्या होता है, 4 प्लस फिर 4 माइनस, लीजिए सर, खत्म हो गया, बन गई आपकी टेबल, बन गई आपकी टेबल, ठीक है। अब इसका यूज कैसे है, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके y और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, जल्दी से, मतलब दिमाग में तो तुरंत आंसर आ भी गया होगा कई बच्चों के, x y z, y कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है तो सर ये 0 y 0, ठीक है ना। अ पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे है तो इसके बाकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि y भी 0 होगा और z भी 0 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर बोलता xy प्लेन, xy प्लेन, तो वहां पे आप बोलोगे z कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वो प्लेन में भी बोल सकता है, वो एक्सिस पे भी बोल सकता है, बहुत ही सिंपल पार्ट था, ठीक है। ये 1 मार्कर वगैरह में या आपके एससीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। नेक्स्ट, अ पॉइंट इज इन द एक्सैक्ट प्लेन, लो अब एक्सैक्ट प्लेन में आ गया, यानी कि y नहीं है, अगर जो नहीं है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, सो y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 0। ये सब आपके एनसीईआरटी का सवाल है, बोला ना बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, मतलब फ्री का चैप्टर बोल लीजिए, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, अब नेम द ऑक्टेंट्स विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाए। तो जैसे ही पॉइंट्स आया जल्दी से मैं चार्ट बना लूंगा, यहां पे मैंने आपके लिए बना के रख दिया है, पर मैंने आपको बनाना सिखाया भी है। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 बार प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस, चार्ट बन गया। अब 1 2 3 सर सारे पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट, प्लस माइनस प्लस, चलो देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, फोर्थ, सर ये हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। मतलब इसका और कोई तरीका नहीं है, आपको टेबल ये याद रखनी पड़ेगी, और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप पता लगा सकते हो। फिर प्लस माइनस माइनस देखेंगे, प्लस माइनस माइनस कहां पे है सर, लास्ट वाले में, यानी कि 8th ऑक्टेंट।
फिर दोबारा प्लस 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 सर फर्स्ट हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस सर माइनस प्लस प्लस ये आपका सेकंड ऑक्टेंट हो जाएगा। फिर दोबारा सर माइनस प्लस प्लस सेम ही पॉइंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है वो है। माइनस माइनस प्लस सर माइनस माइनस प्लस ये रहा, तो थर्ड ऑक्टेंट हो जाएगा। और फिर लास्ट में है माइनस 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 यानी कि सेवेंथ ऑक्टेंट हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे, आपको बस क्या करना है, जल्दी से टेबल बना लेनी है, ठीक है, जल्दी से टेबल बना देनी है और टेबल बनाने के बाद उसको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही सवाल है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन। एक्स और वाई मिलके सर क्या बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन। क्या बनाते हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। सर एक्स वाई प्लेन है तो जेड नहीं है, तो सर वो होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। जेड कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट्स में सर, 8 ऑक्टेंट्स। वो कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है सर, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्कर, इन सब चीजों में ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, आप लोग इजीली इस चीज को कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हमारे पहला पार्ट था सर सिंपल सा पॉइंट, प्लेन क्या बन रहा है, एक्सिस पे अगर वो पॉइंट आ रहा है क्या हो रहा है, वो सब चीजें बेसिक चीजें हमने कर ली। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सर 2D में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि अगर एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे सर, रूट अंडर डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ऐसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3D में अब सर कुछ एकदम यूनिक फॉर्मूला होगा, 3D पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं बेटा, एकदम सेम टू सेम है। यहां पे भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये तो 2D वाला ही था, तो 2D वाले फॉर्मूले में बस एक z वाला पार्ट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बस एक z वाला पार्ट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो ये एज इट इज मैंने आपको क्या समझाया था कि कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक चीज z वाली भी ऐड कर दी। जो चीज हमने वहां, तो जितने क्वेश्चन आपने वहां सॉल्व किए थे 2D में, सेम टू सेम सारे क्वेश्चन आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो अब z एक्सिस के साथ। बस कोई डिफरेंस नहीं है उन क्वेश्चंस को वहां सॉल्व करना और यहां पे सॉल्व करना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए यहां पे फॉर्मूला नोट पॉइंट में भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है सर, दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर और फिर लास्ट में 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 20 यानी कि 2 रूट 5। लीजिए सर, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में ना के बराबर आते हैं, ठीक है, हमें पेपर तो इजी मिलता है ना सर, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप बस स्टडी के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब सर कुछ कुछ में माइनस भी आ गया तो क्या हो गया, घबराने का नहीं है बेटा, फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे 25 प्लस 9 प्लस 9,
तो ये बन जाएगा बेटा रूट अंडर 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 9 43, रूट अंडर 43, रूट अंडर 43। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस। सर दोबारा डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। इस वाले के अंदर भी, मतलब इस वाले को मैं होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूं। ये वाले में चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 20 यानी कि 2√5, 20 यानी कि 2√5। ठीक है, चलिए अब देखिए, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलीनियर। शो करना है कि पॉइंट्स कोलीनियर है। तो अगर आपने 2D में पढ़ा हुआ हो कि कोलीनियर, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो कोलीनियर क्या होता है? सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड। तो उस केस में बोलते हैं तीनों पॉइंट कोलीनियर है। वही मेथड यहां पे आपको लगानी है, वही मेथड आपको यहां पे लगानी है। तो एक एक करके आप सारी साइड्स निकाल लोगे। AB, तो सर AB कितना हो जाएगा? 1 -2 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो √14। ठीक है, चलिए BC निकालेंगे। तो BC कितना हो जाएगा? 7 - 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर फिर -1 - 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16। सो सर ये हो जाएगा 40, 56। 56 होता है बेटा आपका 2√14। 56 होता है आपका 2√14। ठीक है, अब फिर निकालेंगे AC। अब AC ये दोनों, तो 7 -2 ये हो जाएगा 7 + 2 का स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर और फिर -1 - 5 का स्क्वायर। तो सर ये बन जाएगा 7 + 2 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो अब ये कितना बन जाएगा सर? 90 प्लस 36 126, 126। तो अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा सर 3√14। 9 इंटू 90, 90 प्लस 36, ये बन जाएगा आपका 3√14। तो साफ दिख रहा है, आप लिखेंगे सिंस AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, thus ABC are collinear, thus ABC are collinear। सिंपल सर, मतलब जो 9 10th में किए थे वो वाले क्वेश्चन अब यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन यहां पे आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमको वेरीफाई करना है कि या ये 3 पॉइंट्स आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सर कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे सर, अब यहां पे आप लोग, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको साइड्स निकालनी है। AB, तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी सर? 1 - 0 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 7, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और फिर 6 माइनस ऑफ -10, तो 16 का स्क्वायर। थोड़ा सा अपन फास्ट कर रहे हैं बेटा, तो 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256, तो 256 प्लस 2 रूट अंडर 258, ये हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, एक बार आप देख भी सकते हैं, 6 6 36, 3 6 1 6 प्लस 3 9, 1 6 6, 1 1 1, तो 6 15 256। ठीक है, अब BC निकालेंगे, तो BC कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, -6 प्लस -6 तो -12 का स्क्वायर 144। तो सर अब ये हो जाएगा 153 और 162, 162 ये हो जाएगा सर। ठीक है, 18 इसमें ऐड होगा तो 153 162। अब लास्ट में अपन निकालेंगे AC, तो AC 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4, -6 प्लस 10 तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया सर √36। तो हमको दिख रहा है कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, दोनों तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर कोई दो इक्वल होते तो हम बोलते आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, एकदम सिंपल सर। ठीक है, नेक्स्ट, वेरीफाई दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें देखना है कि ये सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो यहां पे सर पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, यानी कि ए बी मतलब कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज करेंगे, तो यहां पे भी सर डिस्टेंस फॉर्मूला करना है। ए बी पहले आप निकालोगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, -1 0 का स्क्वायर 1 1 6 माइनस 10, सर 6 माइनस 10 आपका बन जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा सर √18। ठीक है, यहां पे आ जाओ, BC -4 प्लस 1 तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 6 सर 0 हो गया, तो सर ये आ गया √18। और फिर AC निकालेंगे, तो AC -4 0 तो 16, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 10 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √36। तो सर यहाँ पे दो साइड इक्वल भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। ठीक है, अब पर यहाँ पे एक और चीज हमें दिख रही है कि सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √36 का स्क्वायर। तो यानी कि सर ये पाइथागोरस थ्योरम भी बना रही है, और जो भी पॉइंट कॉमन है वहां पे आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि इस पॉइंट पे आपका राइट एंगल होगा, ये आपका B होगा, बाकी दो आपके A और C हो जाएंगे। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो अगर पिछले पॉइंट में कुछ कहीं पे मिस्टेक है कोऑर्डिनेट्स की, तो यहां से आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, पर क्वेश्चन में यही है कि अगर आइसोसेलेस पूछेगा तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए, राइट एंगल बोल रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम कवर करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब सर थोड़ा सा आपको समझना है कि पैरेललोग्राम डिफरेंट कैसे होता है। सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। सर वो तो रेक्टेंगल में भी होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, अगर ये दोनों ट्रायंगल देखें, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है। ठीक है, ये 90 और ये 90, तो साइड एंगल साइड की वजह से आपके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो पहले तो आप अपोजिट साइड्स निकालते हो। पैरेललोग्राम के लिए BD इज नॉट इक्वल्स टू AC, BD इज नॉट इक्वल्स टू AC। ठीक है, वही चीज स्क्वायर और रोम्बस में आती है। सर स्क्वायर और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होंगी, प्लस
स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होंगे लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो डायगोनल डिसाइड करेगा कि जो आपका जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो यहां पे आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, डायगोनल्स। तो यहां पे अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो बेसिकली हमें बस साइड्स की लेंथ निकालनी है AB। तो ये 1 माइनस ऑफ -1 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, 5 -1 4 का स्क्वायर 16। सर ये बन जाएगा 36। ठीक है, अब आ जाते हैं BC पे। तो BC कितना हो जाएगा, 4 -1 3 का स्क्वायर 9, -7 + 2 तो -5 का स्क्वायर 25, 8 -5 3 का स्क्वायर 9 तो 34 और ये हो जाएगा 43। ठीक है, अब BC के बाद CD पे आ जाओ, BC CD। तो सर CD कितना हो जाएगा, 2 -4 -2 का स्क्वायर 4, -3 + 7 तो 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 - 8 फिर से 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 36। लीजिए सर ये दोनों इक्वल हो गए। अब CD के बाद AC। तो AC कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -1 9, -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, 4 -1 3 का स्क्वायर 9। लीजिए सर, तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो जैसी ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई तो ये समझ में आ गया सर या तो ये पैरेललोग्राम है या ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर या रोम्बस तो नहीं हो सकता। अब उसकी पुष्टि के लिए अब आपको निकालना है AC। ठीक है, सॉरी AD था, ये था AD, ये था AD। अब निकालना है AC। तो AC अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -1 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर -7 -2 -9 का स्क्वायर 81 और फिर 8 -1 7 का स्क्वायर 49। तो 80 + 50 130 130 155 ये हो जाएगा। फिर BD की बात करते हैं। तो अब BD का क्या हो जाएगा सर, 2 -1 1 का स्क्वायर 1, -3 + 2 1 का स्क्वायर 1 और 4 और -5। अरे सर ये तो √3 ही आया। तो आप बोलेंगे कि सिंस AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, सो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली बस आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से डिस्टेंस निकालते जाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से डिस्टेंस निकालते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, लोकस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फाइंड द इक्वेशन सेट, लेट चलो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा x, y, z विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इसको A ले लो, इसको B ले लो। तो ये बोल रहा है कि सर PA इक्वल्स टू PB है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेसिकली ये लोकस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है। वहां पे हम H, K वगैरह कुछ यूज करते थे, यहां पे हम यही करेंगे। तो PA इक्वल्स टू PB, तो इसका मतलब है सर PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x -1 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, z -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर और फिर z + 1 का स्क्वायर। तो सर ये और ये तो कैंसिल हो गया ऐसा का ऐसा ही। बाकी जब एक्सपेंड करेंगे x² + 1 - 2x, z² + 9 - 2 3 6z। यहां पे आ जाएगा x² + 9 - 2 3 6x, z² + 1 + 2z। z² x² कैंसिल हो जाएगा। अब सबको इधर लेके आ जाओ, 6x - 2x 4x बचेगा, 6z - 2z -8z बचेगा, 9 + 1 10 है। अच्छा यहाँ पे 9 और 1 कैंसिल हो जा रहा है, इक्वल्स टू 0। तो सर 4 से चला गया तो x - 2z इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 2z, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा।
ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल। ठीक है बच्चा, तो जो आपने 9 10th में किया है, 11th में अगर कुछ लोकस प्रॉब्लम्स किए हैं 2D वगैरह में, थोड़े कम ही है, पर तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप लोग खुद देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक लेंथी क्वेश्चन होता है, 2D में भी आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यानी कि PA प्लस PB, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। अब आपको इक्वेशन ऑफ P निकालना है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहीं पे बस रख देते हैं, पर सर यहाँ पे रूट प्लस रूट, उसको स्क्वायर करते करते ना एकदम मतलब मजा ही आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से आप स्टार्ट करोगे, PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, वो तो होता है PA माइनस PB इंटू PA प्लस PB, ये होता है। तो सर PA स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूं, रूट चला जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे PA प्लस PB 10 है सर, तो 10 इंटू PA माइनस PB। काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम दो इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, PA प्लस PB और दूसरा PA माइनस PB। अब यहां पे देखो सर, ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर और 16 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8x। तो एक्स स्क्वायर और 16 सर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 16x बाई 10, ये आपका बन जाएगा PA प्लस PB, ये आपका बन जाएगा PA प्लस PB। तो सर अब क्या, PA प्लस PB आपको 10 है और PA माइनस PB आपका 28, सो माइनस 8x बाय 5 है। ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2PA इक्वल्स टू 10 माइनस 8x बाय 5, 2 से कैंसिल कर दो, तो PA, तो सर PA क्या होता है, PA तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, रूट अंडर एक्स PA, x माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 4x बाय 5, ये हो जाएगा। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 16x स्क्वायर बाई 25 माइनस 2AB, सो 2 2 5 5 कैंसिल, 2 4 जा 8x, तो ये 8x और 8x भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे लेके आ जाओ, तो सर ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, 9x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये आपका आंसर बन जाएगा सर, 16 उधर जाके आंसर बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, एग्जाम में आ सकता है। मेथड याद रखना, सम दिया हुआ था तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर से। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2D में भी आपने सॉल्व किया होगा 9th या 10th में बेसिकली, ठीक है, तो वहां से ही ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए, तो ये था अभी तक पूरा का पूरा डिस्टेंस फार्मूला के बेस, कि हम कैसे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था बेटा कि जो हमने नहीं पढ़ा हो और या आपने कुछ नया पढ़ लिया। डिस्टेंस फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ z का पार्ट एक्स्ट्रा आया है और कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूला। ये पार्ट मैं फिर से बोल रहा हूं, CBSE में नहीं है, बाकी स्कूल में पढ़ाया गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3D जब हम 12th में पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन फार्मूला काम आता है, इसलिए हम यहां पे अभी पढ़ रहे हैं। तो सर यहां पे भी 2D से कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। 2D में क्या होता था,
सर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। R पॉइंट इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x1 y1 और ये x2 y2। तो ये x के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं ये अपन देखते थे। तो x हम लिखते थे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y लिखते थे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो बस अब हो क्या रहा है सर, एक और आ गया z1, यहां पे आ गया z और यहां पे आ गया z2। तो सेम है, अब यहां पे z के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। लो सर, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यहां पे माइनस आ जाएगा। तो फिर से क्या हुआ सर, जो अपन ने 2D में पढ़ा था सेम टू सेम चीज दोबारा कर दी और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं। आपकी नोट्स के लिए यहां पे फॉर्मूला दे दिया है, इंटरनल के लिए प्लस, एक्सटर्नल है तो माइनस आ जाएगा, ऊपर में भी नीचे में भी। मिड पॉइंट फॉर्मूला सर x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि m और n 1 और 1 हो जाते हैं, m और n दोनों 1 और 1 हो जाते हैं। चलिए, फिर इसी तरीके से सेंट्रॉइड भी आप निकाल सकते हो। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो यहां पे z वाला भी बढ़ जाएगा। मेथड सेम ही है, वहां पे भी क्या होता था कि सर अब 3D में एक ट्राइंगल है, मान लो ये 3D में ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीडियन है तो मीडियन इसको डिवाइड करेगा x1 प्लस x2 बाई 2 से, ये है x1। तो जब आप पॉइंट निकालते हो, मतलब फॉर्मूला लगाते हो, तो ये इस तरीके से बन जाता है, ये इस तरीके से बन जाता है। सर ये 2:1 रेशियो होता है, सॉरी 2:1 रेशियो होता है, 1:2 नहीं, 2:1 रेशियो होता है। तो 2 इंटू दिस और 1 इंटू दिस बाय 2 प्लस 1। तो वही सेम चीज यहां पे 3D में भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। जैसे कि यहां पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली और फिर एक्सटर्नली। जस्ट फॉर्मूला प्रिपरेशन के लिए बेटा, और कुछ भी नहीं। आपका पॉइंट क्या है, -2, 3 और 5, और यहां पे है 1, -4 और 6, रेशियो है 2:3। तो इंटरनली के केस में x क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू x1, तो 2 प्लस 3 इंटू -2 बाई 2 प्लस 3 5। तो सर ये कितना हो जाएगा, -6। तो 2 - 6 -4 बाय 5। y क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4 और प्लस 3 3 = 9 बाय 5। तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाय 5। और z हो जाएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 5 15 बाय 5। तो सर ये कितना हो जाएगा, 27 बाय 5। ये हो जाएगा 27 बाय 5। ठीक है, अब यहीं पे इंटरनली जब हम करेंगे, सॉरी एक्सटर्नली जब करेंगे, तो फॉर्मूला में क्या आएगा बेटा, माइनस साइन आ जाएगा। सेम फॉर्मूला लगेगा, 2 इंटू 1 2, अब माइनस आ जाएगा, और 3 इंटू -2 यानी कि -6 बाय 2 - 3। तो सर आंसर क्या हो जाएगा, 8 बाय -1 यानी कि -8। y के केस में क्या होगा, 2 इंटू -4 -8 माइनस 3 इंटू 3 9 बाय 2 -3। तो ये हो जाएगा -17 बाय -1 यानी कि 17। z हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 5 15 बाय 2 -3। तो ये हो जाएगा -3 बाय -1 यानी कि +3। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो इंटरनल के केस में ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, -4 बाय 5, 1 बाय 5, 27 बाय 5। और एक्सटर्नल के केस में वो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे
-8 17 और 3, -8 17 और 3। इस तरीके से सॉल्व होगा। सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी नहीं बेटा, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Given that this are collinear, find the ratio in which Q divides PR। सर रेशियो निकालना है अब, Q divides PR। तो हम रेशियो हमेशा क्या लेते हैं, एक ही वेरिएबल लेते हैं, λ/1 या k/1, मतलब कोई भी एक वेरिएबल, एक ही वेरिएबल लेते हैं। अब करते क्या है सर, तो Q, अब कोई भी आप एक ले लो, जैसे 5 x कोऑर्डिनेट ले लिया, तो λ/9 प्लस 1/3 बाय λ+1। लो सर, सिर्फ एक पार्ट लेने से आपका आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 5 λ + 5 9 λ + 3। ठीक है, तो 5 - 3 2, 9 - 5 4 λ, तो λ हो जाएगा 2/4, यानी कि 1:2, यानी कि 1:2। तो रेशियो आपका बन जाएगा 1:2। तो रेशियो निकालने वाले प्रॉब्लम में हमेशा हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, λ/1 k/1, जो भी आपको लेना हो, एक ही वेरिएबल। कोई भी आप एक कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब सर yz प्लेन दिया है, तो yz प्लेन में x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि yz कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट दिया था जो डिवाइड कर रहा था, अब प्लेन डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे दिमाग ये लगाना था कि सर yz प्लेन है तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो बस दोबारा से रेशियो ले लेंगे λ/1, तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे 0, तो 3 λ प्लस 1 × -2 बाय λ+1। ये उधर चला गया 0, 3 λ - 2, 3 λ = 2, तो λ हो जाएगा 2/3। तो सर रेशियो आपका बन जाएगा 2:3। ये आपका रेशियो बन जाएगा, ये आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला की मदद से पता लगाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कैसे निकलेगा सर? अब इस केस में हम क्या करेंगे, समझ लो कि सर अगर कोलिनियर है ए बी और सी, तो सर बी और ए और सी को कुछ ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, चाहे इंटरनली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ए सी बी, सर कुछ भी हो, रेशियो आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो रेशियो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी ये 3 पॉइंट हैं, जैसे कि ए बी सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 - 3 4, बी दिया हुआ है -1 2 1, और सी दिया हुआ है 0 1/3 और 2। तो हम ले लेते हैं कि चलो सर 20 को डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशियो में, और रेशियो ले लेते हैं λ/1। तो चलिए अब फाइंड आउट करेंगे, तो -1 इज इक्वल टू λ × 0 0 प्लस 1 × 2 2 बाय λ+1, ये हो जाएगा। तो -λ -1 इक्वल्स टू 2, -λ इक्वल्स टू 3, सो λ इक्वल्स टू -3। देख लो सर माइनस आया, इसका मतलब है कि जो b है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। सो आप लिखोगे दे आर कोलिनियर विथ b डिवाइड्स a and c externally in the ratio 3:1। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आप बाकी भी निकाल सकते हो, मतलब अगर आपको श्योर नहीं है तो आप y कोऑर्डिनेट के लिए चेक कर लो, जैसे 2, तो 2 इक्वल्स टू λ/3, ठीक है, प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय λ+1, तो 2 λ प्लस 2 λ/3 -3, तो 5 इक्वल्स टू λ/3 - 2 λ, 3 to the 6 -5 λ/3 इक्वल्स टू 5,
5 5 कैंसिल, लैम्डा इक्वल्स टू -3। हर बार में आपको सेम ही आंसर आएगा, हर बार में आपको सेम ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। सर ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि अगर ये आपका P है और ये आपका Q है, तो ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ये A है, ये B है, तो जो A है वो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा और जो B है वो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको 2 रेशियो मिल गए, 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो A और B आपको निकल जाएगा। तो एक पॉइंट मैं निकाल रहा हूं, B पॉइंट आप एज अ होमवर्क मान लेना। तो A पॉइंट के लिए A फॉर A रेशियो है आपका 1:2। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? 1:10 प्लस 2:4 8 बाय 1 प्लस 2 3, तो 18/3 6। y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? 1 × -16 प्लस 2 2 ज़ा 4 बाय 3, तो सर -12/3 -4। और z कितना हो जाएगा? 1 × 6 6 प्लस 2 6 ज़ा 12/3, सो 18/3 6, ये हो जाएगा। तो 6 -4 और 6, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब सेकंड पार्ट B कोऑर्डिनेट में आप रेशियो लेंगे 2:1, तो आपको B कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वो पार्ट आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। ठीक है सर, करेंगे क्या? जैसे आप 2D में करते हो वही चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ 3D में अजीब सा डायग्राम बनाना है। जैसे 2D में करते हो, बस कोऑर्डिनेट 2 की जगह पे 3 आ गए। A हो जाएगा आपका 0,0,6, B हो गया 0,4,0 और C हो गया 6,0,0, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो एक मीडियन होगा ये AD, BE और CF। तो सर D क्या होगा? पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सर 6 मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो ये हो जाएगा आपका 6/2, सो 3,2,0। E कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? 6/2, सो 3 0 और फिर 6/2 3। F कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 2 3, ये हो गया सर। तो बस अब लेंथ ऑफ द मीडियंस क्या है? वो है AD, फिर BE और CF। डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला पर डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों एक साथ यूज हो गया, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो AD कितना हो जाएगा सर? AD सर 0 - 3 का स्क्वायर 9, 0 - 2 का स्क्वायर 4 और 6 - 0 का स्क्वायर 36। तो सर 40 49 7 आ जाएगा। BE की बात करेंगे, BE की बात करेंगे, सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25√34। फिर CF की बात करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 49 यानी कि 7। इस तरीके से सर ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, 2D ज्योमेट्री जैसा ही है, मतलब कुछ भी इसमें मतलब ट्रिक हो गई या कुछ मतलब बहुत सोचना पड़ रहा है, ऐसा टाइप का बिल्कुल भी नहीं आता सर, ऐसा टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिंपल चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR, ठीक है, ओरिजिन दिया हुआ है 0,0,0 with vertices PQR, then find the values of ABC।
तो सर हमें तो पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 मतलब कोऑर्डिनेट होता है, तो 0 इक्वल्स टू 2a प्लस -4 प्लस 8 बाई 3 ये होगा। फिर y कोऑर्डिनेट की बात करो तो 2 प्लस 3b प्लस 14 बाई 3 होगा। फिर z कोऑर्डिनेट की बात करो तो 6 माइनस 10 प्लस 2c बाई 3 ये हो जाएगा। तो सर ये 3 उधर चला गया, 2a प्लस 4 0, 2a इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू -2 ये हो जाएगा। फिर ये भी चला गया, 3b प्लस 16 इक्वल्स टू 0, 3b इक्वल्स टू -16, b इक्वल्स टू -16 बाई 3 ये भी बन जाएगा। ये फिर से 0 हो गया तो 2c माइनस 4, 2c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 2 लीजिए सर। तो जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए सब फॉर्मूला बेस पे ही सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को डायग्राम बना के सोचना पड़ रहा है या कुछ और टेक्निक्स लगानी पड़ रही है, ट्रिक्स लगानी पड़ रही है। ये चैप्टर बिल्कुल भी वैसा नहीं है सर, फ्री का चैप्टर है, फ्री के मार्क्स है, हर बच्चे को करना चाहिए। इस चैप्टर से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके मिसलेनियस के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, a point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point this and this. Find the coordinates of the point R. तो R को मैं 4 y z लिख सकता हूं। अब ये बोल रहा है सर P और Q को ये डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच में आ रहा है कहीं पे R। तो सर ये अपन मान लेते हैं कि लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 4 x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 बाई लैम्डा प्लस 1। तो अब ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 8 लैम्डा प्लस 2। तो 2 इक्वल्स टू 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इक्वल्स टू यानी कि तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2/4 यानी कि 1/2। तो यानी कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट अब मेरा क्या बन जाएगा सर, 1:0 प्लस 2 इंटू -3 बाई 1 + 2 3। तो सर ये बन जाएगा 3 3 कैंसिल -2। z की बात करते हैं तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 8 बाई 1 + 2 3। सो 18/3 यानी कि 6। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो चीजें मिक्स होके आ रही हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, पर वही है, कभी रेशियो लेना है, सॉल्व करके रेशियो निकल गया, फिर बाकी पॉइंट्स निकालने हैं, उससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर। चलिए, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आपके मिसलेनियस में, जहां पे मैंने आपको बताया कि हम सेक्शन फॉर्मूला एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं क्योंकि आपके जो सीबीएसई करिकुलम में है वो नहीं है वहां पे, ठीक है, तब भी हमने ये सारा पार्ट किया आपकी नॉलेज के लिए। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ट्रिक्स लगानी पड़ी। पहला पार्ट था ऑक्टेंट्स पढ़ना, उसको मैंने आपको सिखा दिया कैसे याद करना है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बस। तो आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है, शॉर्ट टाइप, उससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका खत्म होता है इंट्रोडक्शन टू 3D। ये इंट्रो ही था बेटा, मेन चैप्टर 12th में हम पढ़ते हैं, वहां पे भी इस साल सीबीएसई ने वैसे प्लेन वगैरह हटा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, यहां तक आप मतलब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू।